जौनपुर में 16 साल के लड़के के साथ क्या हुआ ये आज पूरा देश जानता है। ये घटना कोई एक या दो दिन की नहीं बल्कि ये जो विवाद था ये पिछले 40 साल से चल रहा था, जिसके बाद 16 साल के लड़के का वो हश्र हुआ जिसको देखकर आज पूरा देश हैरान है। उस लड़के का आरोपी लालता यादव, उसके ऊपर कई सवाल खड़े होने लाजमी हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में रहते हुए भी आखिरकार लालता यादव इतना रसूखदार कैसे हुआ, आखिरकार उसको किसी चीज का डर क्यों नहीं हुआ। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस एक के बाद एक एनकाउंटर करती है, उन्हीं मुख्यमंत्री के राज्य में आखिरकार लालता यादव इतना ताकतवर कैसे हो गया जिसके ऊपर एक दरोगा का भी हाथ आया, जिसने इस पूरी साजिश को जो है अंजाम दिया। और इस पूरी साजिश में जो है मेरठ के मोहाना थाना क्षेत्र में दरोगा को भी जो है गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी कहानी से सवाल प्रशासन पर सबसे ज्यादा उठते हैं और साथ ही उस यादव परिवार पे भी उठते हैं कि आखिरकार इतनी ज्यादा हिम्मत, इतनी ज्यादा ताकत आखिरकार कहां से आई। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे केस को लेकर के प्रशासन के ऊपर सबसे ज्यादा जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रशासन की ही गलती थी, और साथ ही सबसे पहला सवाल मैं यही करूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में जहां कहा जाता है कि आरोपी की जगह नहीं है, या तो आरोपी अपराध छोड़ेगा या तो अपराधी देश छोड़ देगा, उन्हीं वहीं जौनपुर में रहते हुए लालता यादव आखिरकार इतना ताकतवर कैसे बना? लालता यादव कितना ताकतवर है इस बात को आप ऐसे समझिए कि उसका एक बेटा दिन दहाड़े एक 16 साल के लड़के के साथ जो हरकत करता है, जो तस्वीरें सामने आती है, वो साफ बयां करता है कि उसके अंदर किसी बात का डर नहीं था। और उससे भी बड़ी बात ये कि उसका एक बेटा जब से दारोगा बना था तब से वो ऐसी गर्मी दिखा रहा था, ऐसी हेकड़ी दिखा रहा था कि गांव वाले परेशान हो चुके थे। मैं आपको बताऊंगा नंदिनी कि वहां के जो ग्राम प्रधान हैं वो बकायदा एक इंटरव्यू में ये बात बताते हैं, जो मृतक अनुराग यादव का परिवार है नंदिनी, उसे लेकर ये बताते हैं वहां के ग्राम प्रधान बकायदा कि हमारे जब बाबा थे उन्होंने इस जमीन का पट्टा किया था, यानी कि ये जमीन उनको दी थी। अब दिक्कत इस बात की थी कि वो जो आरोपी है इस केस में, उसने क्या किया, उसके परिवार वालों ने, जो उसका बाप है वो झारखंड से रिटायर होकर आया है, ये बात गांव वाले बताते हैं। वो वहां से कोइलवरी में नौकरी करता था। अब कोइलवरी में रिटायरमेंट के बाद पैसा कितना मिलता है आप लोग बखूबी जानते हैं। और उसके बाद लोग क्या खरीद लेते हैं, कोई ट्रैक्टर खरीद लेता है तो किसी के सिर पे पैसे की गर्मी आ जाती है। और इस केस में भी यही हुआ। इस केस में नंदिनी दिक्कत की बात यह थी, आपने जो रसूख वाली बात पूछी है, वो रसूख ये था कि ये 1.5-2 करोड़ रुपए रिटायर होकर लेकर लौटा था। उससे पहले इसके बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई, वो दारोगा बन गया। तो ये लोग पूरे गांव को, वहां के उन लोगों को जिनसे इनकी नहीं बनती थी, उनको जूते की नोक पर रखने लगे और उसके बाद ये घटना हो जाती। जिस तरह से अभिषेक बताया गया कि लालता यादव ने जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जब जो है उस घटना जब हो गई, उसके बाद जब पुलिस आई, उनके घर से जो है तलवारें मिली हैं, हसिया मिला है, तमाम तरह के जो है हथियार मिले हैं और साथ ही ग्रेनेड भी मिला है, जिसके बाद से सवाल और ज्यादा जो है उठने लगे कि आखिरकार तलवार, हसिया कोई भी जो है अरेंज कर लेगा। हालांकि दरोगा के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन आखिरकार ग्रेनेड कहां से उनके घर में आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, ये सुनकर मैं भी चौंक गया। मतलब जब ये बात मैं सुन रहा था, वहां के लोग कह रहे हैं कि 4-4 तलवार, 2-2 पिस्टल और ग्रेनेड मिला, तो ग्रेनेड वाली बात सुनकर मैं भी चौंक गया। वो लोग ये तक कह रहे हैं, गांव वाले जो हैं, जो प्रधान हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि जब वो सिपाही लेकर जा रहा था उन सामानों को, तो उनमें इतना वजन था कि उसको 4-4 जगह पे रखना पड़ा। अब आप समझिए, अगर उस घर से ग्रेनेड मिला है तो क्या कौन सी ट्रेनिंग चल रही थी? आखिर ये लोग ये चीज कहां से ले आए? बेटा दारोगा होने का मतलब ये तो नहीं है कि घर में ये लोग ऐसे ऐसे हथियार रखेंगे और ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे जिससे पूरे प्रदेश में एक अलग तरीके का संदेश जाएगा, अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और एक आम परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उस तरीके के जो कई गरीब परिवार हैं, वो असुरक्षित महसूस करेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में प्रधान की भी जो सामने बाइट निकल के आई, उन्होंने भी यही कहा कि दोनों लोगों में सुलह करवा दी गई थी। मामला जो है
कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इन तमाम तरह की चीजों को लालता यादव ने नहीं माना, जिसके बाद उसने पीड़ित परिवार पर तमाम तरह के केस दर्ज कराए। कई सारे लगातार मुकदमे जो है बैक टू बैक दर्ज करवाता गया। साथ ही ये भी बोलता रहा, आप खुद हिम्मत देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में जहां ये होता है कि आरोपी बचेगा नहीं, उसी गांव में आखिरकार लालता यादव जो है और साथ ही उसके साथ जिस दरोगा ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, उन दोनों ने मिलकर दोबारा से धमकी देनी चालू की कि अभी एक का इस तरह से हश्र किया गया है, अभी परिवार में जितने लोग हैं उनका भी यही हश्र होगा। अभिषेक, जिस तरह से प्रधान जी का भी यही कहना था कि दोनों परिवारों में सुलह करवा दी गई थी, सवाल यहां पे है कि जो 16 साल की लड़की के साथ हुआ है वो हम सब ने देखा है, लेकिन अब उसके बाद जो एक नया वीडियो सामने निकल के आया, उसके बाद से ऐसी बातें होने लगी कि उसके साथ कुछ और भी करने की वो सारी प्लानिंग कर रहे थे। यही नहीं, उस पूरे परिवार के साथ कुछ गलत करने की प्लानिंग कर रहे थे। अब घर में जब इतनी चीजें होंगी तो आप समझिए कि क्या प्लान रच सकता है कोई और किस मंशा के तहत ऐसी ऐसी चीजें रखी जाएंगी। आप सोचिए वहां के जो गांव वाले हैं, आप जो करिए कि उस लड़के के साथ जो हुआ, तो बकायदा ये जो बात है वो दोनों बाप बेटे इतने मनबड़ किस्म के हैं। मनबड़ का मतलब आप समझिए ये कि उनको लगता है कि जो हमने चाह लिया वो कर लेंगे, गलत गलत है लेकिन उससे बच जाएंगे। इन लोगों को ये लग रहा था, इसीलिए उस दिन ये जब तलवार लेके निकला था लड़का, तो ये जो वहां पे एक और आदमी था वो अचानक से भागा। और उसके बाद जो वहां के लोग बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 16 साल का लड़का तो दतुअन तोड़कर जा रहा था, उसको तो ये पता भी नहीं था कि पता नहीं क्या होगा आगे। वो अगले ही सेकेंड जो होता है उसके 5 मिनट के बाद उस गांव में पूरी भीड़ जुट जाती है। माता जी की तस्वीर जो वायरल हुई वो गोद में सिर रखकर रो रही थी, और बहन की जो तस्वीर वायरल हुई उसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हुए। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी वो ये है कि दारोगा जो रमेश यादव है, उसका जो परिवार है वो ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करके कई ऐसे निर्माण कर चुका है नंदिनी, जिस पे बुलडोजर चलाने की मांग उठ रही है। लेकिन बुलडोजर के साथ चूंकि सुप्रीम कोर्ट की शर्त जुड़ी है, इसलिए बुलडोजर जाने में मुझे लगता है कि देर हुई। लेकिन एक बात जो उससे भी बड़ी मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जिस जमीन की ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जिस जमीन के चक्कर में लड़के की जान गई 16 साल के, उस जमीन का समझौता 6 महीने पहले करवाया गया था। और बाकायदा ये बात हुई थी कि जो गरीब परिवार था वो इस बात को मान गया था कि मुझे ये जमीन नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद इन लोगों की नजर उसके बाकी जमीनों पर थी, यानी कि ये जो लालता यादव है इस पे जो मुकदमा चलेगा, और उसके बाद अगर ये बात जमीनों वाली साबित होती है तो फिर एक तरीके से ये हरकत भूमाफिया वाली हो जाती है। हालांकि जमीनी विवाद होना, जमीनी विवाद वो भी कई साल पुराना होना, ये नहीं कि कोई 1 या 2 साल पुराना हो, और जब उस जमीनी विवाद को आपस में सुलझा लिया गया उसके बाद भी जो आरोपी है, आरोपी का परिवार है, वो लगातार ये कहता जाए कि हम जो हश्र एक का हुआ है वो बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनका भी हम करेंगे, साथ ही अपना दबदबा वहां पे बनाए रखना। आप खुद डर का माहौल समझ सकते हैं कि किस तरह से उस गांव में एक दरोगा और साथ ही उसके साथ लालता यादव ने मिलकर किस तरीके का डर का माहौल पैदा कर रखा था। एक खाकी वर्दी में हो करके पुलिस में तैनात होकर के लोगों को आश्वासन देने की बजाय उनमें डर का माहौल पैदा करना कि मैं दरोगा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्या ये सही है? ये फैसला आपको भी करना पड़ेगा। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यहां पे प्रशासन पे भी खड़ा होता है कि जब आप किसी को एक दरोगा के पद पर बैठाते हैं जाकर के, तो उसका क्या बैकग्राउंड आप पता नहीं करते कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। तमाम तरह के सवाल जो है, साथ ही लेखपाल पर भी जो है सवाल खड़े हुए कि लेखपाल ने भी जो है शिकायत दर्ज करने में देरी की। तमाम तरह की चीजें, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी यही सवाल है कि आखिरकार लालता यादव और साथ ही जो राजेश यादव है, जो दरोगा है, दोनों आखिरकार इतने ताकतवर, और इतनी ताकत उन दोनों को कहां से मिली थी? क्या प्रशासन इसमें शामिल था? क्या प्रशासन की तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही थी? तमाम तरह के जो है सवाल है, लेकिन इन सब का फैसला, इन सब का जवाब आपको देना होगा कि गलती आखिरकार किसकी थी, और साथ ही अनुराग यादव को इंसाफ कब मिलेगा। क्योंकि अब गांव वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि इस घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, और साथ ही आरोपी का भी एनकाउंटर वैसे ही होना चाहिए, वही हश्र उसका होना चाहिए जो अनुराग यादव का किया गया है।